नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। 30 के 30 क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी टेट की एग्जाम के लिए। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, कल्पना करना, प्रेम करना, घृणा करना किस अनुच्छेद से संबंधित है? जब आप कल्पना करते हैं डियर, जब आप प्रेम करते हैं, जब आप घृणा करते हैं, तो ये किस में आता है? तो ये भावनात्मक में आता है। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था प्रतिपादित की है? ब्रूनर के बारे में बात करते हैं तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। ए आंसर करेक्ट आएगा। थर्ड क्वेश्चन, अनुदेशन हेतु स्कीमा और नियोजन को आवश्यक किसने बताया? बताइए किसने बताया? तो ये बताया था दोस्तों ब्रूनर ने। ब्रूनर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? थॉर्नडाइक ने, गेट्स ने, जड़ ने, टर्मन ने। तो बताइए, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यह जो परिभाषा दिया ये किसने दिया? तो ये दिया था दोस्तों गेट्स ने। किसने दिया? गेट्स ने। यहाँ आंसर लगा देंगे बी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम की गति अधिक होने पर बनता है। जब अधिगम की गति अधिक होती है तो क्या बनता है? ऋणात्मक वक्र, धनात्मक वक्र, समांतर वक्र, कोई नहीं। बताइए पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा धनात्मक वक्र बनता है। बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। छठवा, भूख, प्यास, निंदा, विश्वास, यौन और मल मूत्र त्याग, ये सब किस में आता है? बताइए। सुरक्षा संबंधी आवश्यकता में, मानवीय आवश्यकता में, फिर दिया आपका शारीरिक आवश्यकता में, और लास्ट दिया मानसिक आवश्यकता में। तो भूख, प्यास, निद्रा है ये, सॉरी यहाँ पर निंदा नहीं है, निद्रा है ये, निद्रा है ना, विश्वास, यौन, मलमूत्र त्याग, ये सारी चीज़ें जो है वो है आपकी शारीरिक आवश्यकता, क्योंकि इसमें शरीर से संबंधित है ना ये, तो ये शारीरिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, मस्तिष्क की शक्तियों पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? क्षेत्र सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, समग्र कृतिवाद सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा समग्र कृतिवाद सिद्धांत। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया, सक्रिय अनुबंधन, गेस्टाल्टवादी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा गेस्टाल्टवादी। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि का जन्मदाता सिद्धांत माना जाता है। सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को, गेस्टाल्टवादी को। तो खोज विधि, समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि का जो जन्मदाता सिद्धांत है वो माना जाता है डियर गेस्टाल्टवादी को। यहाँ लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है? ध्यान से देखिएगा। 10 में क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सी स्थिति क्रिया प्रसूत का उदाहरण है? कांटा लगने पर पैर हटाना, खिलौने से कई खेल खेलना, हाथ पैरों को चलाना, भोजन करना। तो आपको बताना है कि क्रिया प्रसूत की स्थिति कौन सी है। तो क्रिया प्रसूत की जो स्थिति है वो है डियर हाथ पैरों को चलाना। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 11वां, गेस्टाल्ट सिद्धांत किसकी देन है? ब्रिटेन स्कूल की, जर्मन स्कूल की, फ्रांस स्कूल की, अमेरिकन स्कूल की। तो जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है वो जर्मन स्कूल की देन है। यहाँ लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बंडूरा द्वारा स्वनियंत्रण की प्रक्रिया के कितने चरण बताए? 3, 4, 6 और 5। तो बंडूरा के द्वारा स्वनियंत्रण की जो प्रक्रिया है उसके जो चरण बताए गए वो बताए गए दोस्तों 3 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। ये जो परिभाषा दी किसने दी? सोरेनसन, कॉलसेनिक, स्किनर, वुडवर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो परिभाषा दी ये दी थी सोरेनसन ने। किसने दी थी? सोरेनसन ने। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए आंसर। ए आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि एक बच्चे, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा। तो ये किसका उदाहरण है? जब एक बार लाल चीज़ों से उसको नुकसान पहुंच गया तो फिर वो लाल चीज़ों को देखकर डरने लगा। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण डियर उद्दीपक सामान्यीकरण का, मतलब सेम चीज़ों का।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं दोस्तों अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह कथन किसका है? प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये जो कथन है ये किसका कथन है? हल का, स्किनर का, गेट्स का, वाटसन का। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा स्किनर का। जो प्रगतिशील व्यवहार है वो व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये कथन है स्किनर का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है। पहले दिया सीखना बुद्धि में विकास करना है, दूसरा दिया सीखना एक खोज करना है, तीसरा दिया सीखना वातावरण की उपज है, और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो सीखना निम्न में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सारे कथन सही हैं। यहाँ पर 17 का जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे डी आंसर। क्या लगाएंगे? डी आंसर। चलिए 18। निम्न में से कौन संज्ञानवाद के प्रवर्तक नहीं है? जीन पियाजे, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, वाइगोत्स्की। तो संज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन नहीं है? पहला दिया जीन पियाजे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मैक्स वर्दिमर, तीसरा ऑप्शन कोहलर, चौथा ऑप्शन वाइगोत्स्की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? तो 18 का जो आंसर आएगा वो आएगा वाइगोत्स्की। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। संबंधवाद का सिद्धांत किससे है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और लास्ट ऑप्शन है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अभिक्रमित अनुदेशन निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला दिया है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तो एकीकृत पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर आधारित है, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गुथरी, क्लार्क हल, वाटसन, कुर्ट लेविन। तो अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत के जो प्रवर्तक है उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्लार्क हल। क्या नाम है उनका? क्लार्क हल। 23। अधिगम तुरंत हो जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया अधिगम में समय लगता है, तीसरा ऑप्शन अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है, और लास्ट दिया है कोई नहीं। तो अधिगम के बारे में याद रखना, अधिगम में समय लगता है, ये वाला पॉइंट याद रखना, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट 24 में बोल रहा है, 24 में क्या बोल रहा है ध्यान से देखना। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं दोस्तों अनुबंधित अनुक्रिया। क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सीखना एक क्या है? परिवर्तन है, विकास है, अनुकूलन है, सभी सही है। तो सीखना एक क्या है? तो जो सीखना है डियर वो एक क्या है? ये परिवर्तन भी है, विकास भी है, अनुकूलन भी है। 25 का आंसर आ जाएगा डी आंसर। यहाँ आंसर लगाएंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता कौन सा सिद्धांत है? पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का जो सिद्धांत है इसका जो निर्माता है वो कौन है? तो दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा सूझ अंतःदृष्टि का सिद्धांत। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किनर ने पुनर्बलन कितने सिद्धांत बताए? पुनर्बलन के स्किनर ने तो कितने सिद्धांत बताए? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 27 का वो आ जाएगा 4 बताए, ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। 28। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बी एफ स्किनर है, डी एफ स्किनर है, और फिर दिया है स्किनर, और लास्ट दिया है एंड्रयू स्किनर। तो बताइए 28 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है ये कथन वुडवर्थ का है। सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, ये जो कथन है ये कथन वुडवर्थ का है। चलिए 30 देखते हैं। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, उपरोक्त दोनों, और लास्ट दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए
क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? तो 30 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, अनुकूलित अनुक्रिया। बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया। बी आंसर करेक्ट आएगा 30 का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको 30 कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि 30 के 30 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।